क्योंकि ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि बजरंग दल बात करता है हिंदुत्व की, और हिंदुत्व की, सनातन की बात बीजेपी भी करती है। उसके कोर एजेंडे में ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम क्यों इधर उधर की बात करें, हम सीधे पटल पर आकर बात करते हैं ना। आप बजरंग दल जितना कंफर्टेबल बीजेपी के साथ है उतना कंफर्टेबल कांग्रेस के साथ नहीं है। ये खुली बात है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो सुंदरानी जी भी बोल दें, या फिर बंसाली जी भी बोल दें, या फिर ऋषि शर्मा जी भी बोल दें। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि जब सब कुछ अलाइनमेंट है तो फिर इस तरह की स्थिति क्यों बनने दी जा रही है। सुंदरानी जी देखिए, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो या संघ परिवार हो, ये निश्चित रूप से हिंदुत्व के लिए काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ये सहमत रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीयता के मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर कहीं न कहीं स्पष्ट दृष्टिकोण रहता है। और कांग्रेस पार्टी का हमेशा अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देना, सनातनियों कांग्रेस छोड़ दीजिए, अब आप इसको ड्रिल मत करिए। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, जब इतना सब कुछ होता है, बातचीत होती है, तो फिर क्यों नहीं पहले बात, उनका प्रदर्शन जब पहले से तय था उन्हें बता दिया जाता ना कि आपको भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं, ये तो आपके लिए मुसीबत ज्यादा खड़ी हो गई है। ये बंद का आयोजन बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का नहीं था। ये बंद का आयोजन सर्व समाज की तरफ से किया गया था, जिसका समर्थन मैं बता रहा हूँ। मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरी बात पूरी करने दीजिए ना भैया, मेरी बात पूरी करने दीजिए। सर्व समाज ने बंद का आह्वान किया था, बंद का आह्वान किया था, और कहीं ना कहीं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद समर्थन में आए, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स समर्थन में आया, क्योंकि चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी लगभग 99% सनातनी व्यापारी हैं, मेंबर हैं। उनको भी दर्द हुआ कि लगातार अब चिंता इस बात की है कि धर्मांतरण काम हो रहे हैं, जो हो रहा है अवैध तरीके से, इस पर ब्रेक कैसे लगे। अब वो बंसाली साहब कह रहे हैं कि केंद्र में और राज्य में आप ही की सरकार है, कंट्रोल कीजिए। कहां समस्या आ रही है विवेक जी? छत्तीसगढ़ में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत ही जल्द कड़े से कड़ा कानून छत्तीसगढ़ सरकार लाने जा रही है धर्मांतरण के खिलाफ। और निश्चित रूप से जब हम देखिए, जबरिया या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जाए, इसके विरुद्ध है। हम कभी धर्मांतरण कानून लाइए, लेकिन कानून के सिर्फ लाने भर से कोई अपराध रुकते नहीं है। सुंदरानी जी, ये बात आप भी बखूबी जानते हैं। इसके कभी अगर कानून से अपराध रुकते तो आज देश में ना मर्डर होता, ना लूट होती, ना बलात्कार होते, क्योंकि सबके खिलाफ कानून है। कानून बना देने से चीजें नहीं रुकती। क्या करना चाहिए कानून के अलावा? सरकार क्या कर सकती है? नहीं, जागरूकता लाइए, क्या करना चाहिए? जागरूकता, कानून बनाना ही सरकार की जिम्मेदारी नहीं है सुंदरानी जी, जागरूकता फैलाना भी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से एक व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए लोगों के बीच में डर हो। हम यही करेंगे, जनता के, लोगों के मन में डर भी हो और जन जागरण के माध्यम से। ऋषि मिश्रा जी, तो फिर मेरा सवाल ये है कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा था, एक मैग्नेटो मॉल में अगर इस तरह की स्थिति थी जो आप लोगों को पसंद नहीं आई, तो क्या उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था? देखिए विवेक जी, कई बार बहुत सारी, मैं ऋषि मिश्रा से पूछ रहा हूं, ऋषि मिश्रा, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। धर्मांतरण के पक्ष जी, धर्मांतरण के पक्षधार और धर्मांतरण करने वालों का स्थान छत्तीसगढ़ में नहीं है, चाहे वो मैग्नेटो मॉल हो, चाहे मैग्नेटो मॉल का संचालक हो। कड़ी चुनौती देता हूं, सुधर जाना, नहीं तो सुधारने के लिए बजरंग दल बैठा है और हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए बजरंग दल तत्पर खड़ा है। और उसी विश्वास के साथ छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण करने वाले ऐसे व्यवसायियों को ठीक करने का काम भी बजरंग दल करेगा। नहीं, आप जो, और रही बात, आप ये पुलिस बन गए भैया, पत्रकार, आप पुलिस बन गए, कहा करने का काम करेगा। क्या बात है भाई, धर्म की नहीं है प्रदेश में पुलिस की। ऋषि मिश्रा जी, पुलिस भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, कलर का कानून भी है, सरकार भी है, पुलिस और डंडा। आप जज, आप जो है इस तरह से किसी को धमका रहे हैं क्या? सुन लीजिए, मैं ना हम धमका नहीं रहे, बता रहे हैं। हाँ। अगर इस प्रदेश में कानून व्यवस्था होती तो धर्मांतरण जैसी गतिविधियां नहीं होती। धर्मांतरण पे कानून जल्दी लाती। सुनते जाइए, धर्मांतरण पे कानून जल्दी आता और कड़ाई से उसका पालन होता। और छत्तीसगढ़ में मतलब आपकी शिकायत सरकार से है। ऋषि मिश्रा जी, मैं तुरंत इसका जवाब दूंगा, लेकिन सुंदरानी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। बंसाली जी, अब दिक्कत ये है, कांग्रेस हो चाहे भाजपा, धर्मांतरण के पक्ष में खड़े होना चाहिए। हाँ। कांग्रेस को इस चीज पे विश्वास मत में आना चाहिए कि भाजपा के साथ खड़े हो जो धर्मांतरण के कड़े कानून लाए। आपकी समस्या बीजेपी सरकार है या कांग्रेस? पहले कड़े कानून लेके आए। और अभी
विवेक जी, ऋषि जी, बीजेपी सरकार में कानून बनाने की धर्मांतर नहीं बात- रुक रहे हैं, ये प्रॉब्लम है जी। या कांग्रेस को कहां खड़ा होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है? कांग्रेस को पक्ष में खड़े होना चाहिए धर्मांतरण के। जहां पे धर्मांतरण, आज कांग्रेस को क्या सोच रही है, केरल जैसी स्थिति अगर है। आज धर्मांतरण चरणों बंसाली में साहब जब कुछ चढ़ कहना जाएगा, चाहते हैं, बंसाली जी बोलिए, क्या कांग्रेस के बंसाली जी लोग बोलिए, धर्मांतरित समय नहीं समाप्त होंगे? हो रहा है। मैं रुकिए, मैं बहुत शांति से बात करूंगा। हाँ, धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून बनाएंगे। विधानसभा में सरकार बनते ही पहले सत्र में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने कहा था। बाद में गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने यह भी कहा था कि 18 बिंदुओं पर ड्राफ्ट भी बन गया है। 18 बिंदुओं में ड्राफ्ट रेडी हो गया है और धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाएंगे छत्तीसगढ़ में, उसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। इतने विधानसभा सत्र निकल गए, 2 साल हो गए, आज तक कानून नहीं बना। ये चाहते ही नहीं है कि इन चीजों पर नियंत्रण हो। धर्मांतरण की धर्मांतरण रुके, आप तो मानने को तैयार नहीं है कि धर्मांतरण हो रहा है। जबरिया वो चाहते नहीं, आप मानने को तैयार नहीं है। या प्रलोभन देकर धर्मांतरण होता है तो हम उसके खिलाफ है। हम पक्ष में खड़े होंगे, ये कानून तो लाए, ठीक है, विधानसभा में ये कानून चलिए लाए, ठीक है, हम अच्छी बात है। समर्थन कम से कम कर देंगे। एक ऐसे प्रदेश के गलत तरीके से अवैध मुख्यमंत्री धर्मांतरण अगर होता है तो खुद उसके मिशनरी खिलाफ स्कूल में आप में खड़े पढ़े। हैं, ये ये अच्छी इनको बात है। पता बहुत है कि शुक्रिया, नहीं पता? धन्यवाद।